देखिए, सामाजिक न्याय के पुरोधा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्म महोत्सव हम लोग पूरे देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारी रोहिणी में, हम लोगों ने ये आयोजन किया। बहुत बढ़िया आयोजन है और इस आयोजन के माध्यम से बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाने वाले जितने भी आज लोग समाज में काम कर रहे हैं, आज उन समाज के सभी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है। उन लोगों को सम्मान देने का प्रयास किया गया है। उन लोगों को प्रोत्साहन देने का काम किया है। उन लोगों को वो अपने काम को और तेज गति से आगे बढ़ाएं। बाबा साहब का जो संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मुझे लगता है कि जो लोग इस काम में लगे हैं, बाबा साहब के इस मिशन में लगे हैं, उन सब को हम लोगों को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सहयोगात्मक रूप से हो, कोई भी रूप हो सकता है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो काम आज हम लोगों ने किया। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि जो बाबा साहब के जो बातें जो कही गई थी, जो उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था, उसमें लोग कितना खरा उतर पा रहे हैं? चाहे वो सरकार के हों या पत्रकार हों या समाज के अलग-अलग जगह के जो लोग हैं, कितना खरा उतर देखिए, मुझे लगता है कि आज के समय में जो बाबा साहब का फोकस था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति का, वो बहुत कुछ हद तक लंबे समय तक उलझा रहा है। पर पिछले 10-15 वर्षों में उसमें बहुत बदलाव आया। आप देखेंगे आज कोई भी महापुरुष हो, कोई भी आइडियल हो, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। उसको जन्म जयंती पे हम लोग याद करते हैं, उसकी जो महापरिनिर्वाण होता है तब याद करते हैं। आज बाबा साहब को हम तीसरे एक सम्मान दिवस के रूप में ये भी याद करते हैं। उनकी जन्म जयंती पर याद करते हैं 14 अप्रैल को, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद करते हैं 6 दिसंबर को और संविधान दिवस पर 26 नवंबर को उनको याद करते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। मौजूदा सरकार में, मौजूदा समय में जो कुछ बदलाव हुए, मुझे लगता है कि लंबे समय तक हमारे जो महापुरुषों का जो जीवन संदेश था, वो खुलकर प्रकाश में नहीं था। अब पिछले 5, 7, 10 वर्षों से वो खुलकर प्रकाश में आया है और उनकी जो छवि है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे नेताजी सुभाष हों, चाहे भगत सिंह हों, सबका जो है, जो उनका योगदान है, जो उनका देश के उत्थान के लिए, देश के निर्माण के लिए उनका जो ऐतिहासिक रोल है, वो सब हम लोग देख पा रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं बाबा साहब की जयंती पर हमारा फ़ोकस है युवाओं को। मैं अपने सभी युवा मित्रों को, खासकर छात्र-छात्राओं को जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप बाबा साहब के जीवनी में अगर देखेंगे, सबसे उच्च शिक्षा, आज विश्व में सबसे ज़्यादा शिक्षित अगर किसी को कहा जा रहा है, तो वह बाबा साहब को कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने इतनी शिक्षा हासिल की, इतने इतिहास बनाए, इतने रिकॉर्ड बनाए। मुझे लगता है जो हमारे छात्र-छात्राएँ हैं, युवा वर्ग है, वह शिक्षा को फ़ोकस करे। शिक्षा को अगर फ़ोकस करेगा तो मुझे लगता है कि सारे उसकी जो उलझनें हैं, वो सुलझ जाएँगी। बाबा साहब ने भी एक मंत्र दिया था, सबसे पहले शिक्षित होना है। जब हम एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, हम इकट्ठा रहेंगे और उसके बाद में अपनी सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए संघर्ष करेंगे। मुझे लगता है हमारे युवाओं को बाबा साहब के इन सिद्धांतों पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान जी और सोसाइटी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, इसके सम्मानित प्रधान जी पंवार साहब और इसके सम्मानित महामंत्री बलवान सिंह बिबियान जी। मुझे लगता है कि उनका जो उनकी पूरी मित्र मंडली का जो इस प्रकार का प्रयास है, ये आयोजन करना, बाबा साहब की जन्म जयंती का आयोजन करना, सामाजिक क्रांति का आयोजन करना और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों को। विशेषकर मेरे साथी जो कि लंबे समय तक हम लोग सामाजिक काम को आगे बढ़ा रहे हैं, बलवान सिंह बिबियान जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।